progress. चलो ध्यान दो. चलो सॉरी हां, खूपच उशीर झाला. काय झालं? अं, आज आज एकच सब्जेक्ट घेऊ, एम आय सीचाच घेतो. ठीक आहे, 11ला सोडतो तुम्हाला, टेन्शन नका घेऊ. कॉलेजला तर कळेलच. तू आय टीचा आहेस ना? ठीक आहे. आता बस आता आय टीला एक्चुअली हा सब्जेक्ट लास्ट सेमला झाला है. ठीक है. उनको डी टी एम सब्जेक्ट था जिसमें डी टी प्लस डिजिटल टेक्निक्स प्लस माइक्रो प्रोसेसर ये था. पण त्यांना सगळे चैप्टर्स नव्हते, 2 चैप्टर्स होते मेन. ठीक है. कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टंट ये सब्जेक्ट क्योंकि सेम आपको डिग्री में भी रहेगा सेम सब्जेक्ट. हां, पण तेव्हा तुम्हाला क्लास वगैरे लावायची गरज पडत नाही कारण तुमचं बेसिक इथे झालेलं असतं. ठीक आहे. सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें प्रोग्राम्स भी है. तर प्रोग्राम्स जसे तुमचे सी सी प्लस प्लस त्या लेवलचे नाही आहेत, पण अंडरस्टँडिंग असेल तर तुम्हाला ते लवकर कळतील. ठीक है. तो त्याला इग्नोर करू नका कारण एक पूरा चैप्टर ही आपका प्रोग्राम पे है. जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने ए एल पी का फुल फॉर्म है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. ठीक है. तो ये चैप्टर पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड है. उसका कितना है वेटेज? 20 मार्क्स के लिए है. याचं काय प्रॅक्टिकल काय इंटरनल एक्सटर्नल आहे काय बघितलं का नाही? इंटरनल असेल. ठीक है. तो प्रैक्टिकल में भी आपको वो यूज़ होगा. आय स्कीमचा आणि हा सिलेबस सेम टू सेमच आहे, काय असा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. जी स्कीम में भी ये सब्जेक्ट था तब भी सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जी स्कीम में आपको अभी जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है तो वो है 8086. जी स्कीम मध्ये तो होता 8085. ठीक है. तो 8085 आपको निकाल दिया. अभी आपको बस 8086 ही पढ़ना है. तो चैप्टर का नाम ही है चैप्टर नंबर 1 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर. ये है आपको 14 मार्क्स के लिए. चैप्टर 2 में है आपका आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज. ये है आपको 8 मार्क्स के लिए, छोटा चैप्टर है. क्या है उसमें वो भी हम देखेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086. वेटेज दिया है इसको 18, लेकिन ये विदाउट ऑप्शन है. विथ ऑप्शन ये आता है आपको 24 मार्क्स के लिए. और अगर ये वाला चैप्टर समझा तो आपको फिर ये ए एल पी आणि हा पुढचा चैप्टर कळेल. हाँ, तो इसके लिए ये चैप्टर को तो आपको मिस नहीं करना है, इतना इम्पोर्टेंट है. मतलब प्रोग्राम में जो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे वो इंस्ट्रक्शन आपको ये चैप्टर में समझेगा. म्हणजे इंस्ट्रक्शन कळलं तर तुम्हाला प्रोग्राम कळतील, ये बात याद रखो. ठीक आहे. तो टोटल तुम्हाला 10 ते 12 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आणि त्या 10 ते 12 इन्स्ट्रक्शनमध्ये परत सब इन्स्ट्रक्शन आहेत. त्या अशा तुम्हाला 51 इंस्ट्रक्शन शिकायचे आहेत, ये बात याद रखो. ठीक है. तो हर एक का सिंटैक्स अलग है. सिंटैक्स आपको याद रखना है. जैसे डी बी एम एस में था तो सिंटैक्स याद रहेगा तो फिर आपको वो लिखते आएगा. उसके बाद फिर ये ए एल पी प्रोग्रामिंग. स्टार्टिंग वाले प्रोग्रामिंग थोड़े इजी आहेत. जैसे ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ॲडिशन ऑफ 2 BCD नंबर्स, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन इथपर्यंत कळतं. पण जसं जसं प्रोग्रामची ते लेवल वाढत जाते मग थोडं कन्फ्युजन होतं तुमचं. हाँ, लेकिन हम सब लेंगे अच्छे से. जैसे इवन ऑड का प्रोग्राम है. आप जो पी आई सी में जो लॉजिक लगाते थे वो अलग है, यहाँ पे अलग लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा इवन ऑड के लिए. तसंच स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स आहे. अजून स्ट्रिंग का प्रोग्राम है. अजून का होतं? हाँ, रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है उसके लिए प्रोग्राम लिखो. हाँ, तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पण वो हम देखेंगे. उसके बाद फिर लास्ट प्रोसीजर एंड मैक्रो. ये भी थोड़ा सा थेरी और इसमें भी प्रोसीजर के कुछ प्रोग्राम्स हैं, मैक्रो के कुछ प्रोग्राम्स हैं. तो वो भी हम देखेंगे लास्ट चैप्टर में. इसका सिलेबस मैंने आपको लिखने को बोला था. लीला लीला का. हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है या तो मैं उनको बोल रहा हूँ सिलेबस वाइज. सिलेबस में आपको क्यों लिखने को बोलता हूँ बेटा, तुम्हाला कळतं की एक्झॅक्टली याच्यात काय आपल्याला काय शिकायचं आहे ते. ठीक आहे. तर आता राहू दे, आता लिहिलं नसेल तर, लेकिन घरी गेल्यावर लिहा. एक जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ वो उसमें हमको क्या पढ़ना है.
ये देखो चैप्टर 1 दिख तो रहा है कि सिर्फ 1.4 तक पढ़ना है, लेकिन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको आता है, मतलब आता है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.1 में हमको देखना है 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स पे आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तो वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो वो हमको देखना है। उसके बाद पिन डिस्क्रिप्शन, पिन डिस्क्रिप्शन में टोटल 40 पिन्स आहे। पिन डायग्राम में देखोगे तो टोटल 40 पिन्स आहे। तो 40च्या 40 आपल्याला लर्न नहीं करायचे आहेत, उसमें का मेन मेन इंपॉर्टेंट पूछते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो हमको पूरा देखना पड़ेगा काय आहे। ठीक आहे, कॉलेजमध्ये तर तुम्हाला एका लेक्चरमध्ये ते होतील, ते लगेच पीपीटी लावतील आणि तुम्हाला लिहायला लावतील। हाँ, लेकिन हमको वो देखना है। तर हे शिकवताना मी एकदम अशा 40 पिन नाही शिकवणार, एक 5 पिन शिकवेन, मग पुढच्या लेक्चरला 5 पिन, म्हणजे तसं तुम्हाला ते लक्षात राहील। डायरेक्ट अगर आपको पढ़ा दिया तुमच्या डोक्यात काही जाणार नहीं। ठीक है, तो वो हमको देखना है। उसके बाद फिर मेन आर्किटेक्चर ऑफ 8086, इस पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए। हाँ, एक आर्किटेक्चर का डायग्राम है, हाँ, जसं मी तुम्हाला दाखवतो। देखो ये वाला डायग्राम। मोठे व्हायला पाहिजे ना हे। ठीक है, देखेंगे तो जब पढ़ाऊंगा, ये आपको समझा, ये डायग्राम आपको समझा तो आपको फिर आगे का कंसेप्ट समझेगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है BIU, एक होता है EU। तो फक्त डायग्राम काढायला तुम्हाला 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ BIU एंड EU, ऐसा 6 मार्क्स को क्वेश्चन आता है। तो उसमें 3 मार्क्स बस आपको डायग्राम निकालने को है और 3 मार्क्स रहेगा आपको वो एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम हे डायग्राम कळलं तो तुम्हाला हा सब्जेक्ट कळेल कि एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने प्लीज़ एब्सेंट रहना नहीं, ये समझा तो फिर आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमको देखना है। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर हो गया, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम म्हणजे तेज, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। फिर 1.3 में है कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, इस पे कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। पाइपलाइनिंग क्या है, उसका एडवांटेज वो क्या है, कैसे ये प्रोसेस करता है, वो हमको देखना है। मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है, इस पे कंपलसरी एक क्वेश्चन रहेगा। फिजिकल मेमोरी एड्रेस जनरेशन, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जो हमने DT में पढ़ा था, हेक्साडेसिमल वाला पार्ट, तो उसका थोड़ा नॉलेज आपको यहाँ पे लगेगा, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये इतना है, ये हमको देखना है। यूनिट 2 जसं चालू होईल तसं आपण बघू। ठीक है, तो आज तो पढ़ाऊंगा नहीं आपको, थोड़ा सा बेसिक लूँगा कि एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ऐकलंय का आधी तुम्ही माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है किंवा कुठे यूज होतो, कुछ ऐसा नॉलेज है? ऑनलाइन वालों ने भी बात करना। हाँ, कंप्यूटर में रहता है, इधर बताया ऑफलाइन में कंप्यूटर में रहता है। अजून और कहाँ रहता है कुछ? ऑनलाइन वाले प्लीज बोलो। बोलो बोलो कहाँ पे? मी ते हे उघडतो ना, तोपर्यंत सांगा मला. इथं कुठं आहे का मायक्रो प्रोसेसर? हाँ, इसमें है माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, इसमें है माइक्रो प्रोसेसर। और कहाँ कहाँ रहेगा माइक्रो प्रोसेसर? फैन में है, फैन में रहता है। पकड़ ना मला ही काढतो. हाँ, आपल्याला बोलला का घरी बोलला? ट्यूबलाइट में रहता है माइक्रो प्रोसेसर? हैं? नहीं, ये AC में रहता है। AC मध्ये असतो का?
असतो. जी असेल ते सांगा, चुकलं तरी चालेल, असं काही नाही आहे. अरे बोल ना ऑनलाईन वाले. बस इथं बाजू. ते वेगळंच बोलतायत. हाँ, देखो कंप्यूटर में रहता है तो रहता है क्या, तो रहता है सीपीयू है आपका, उसमें रहेगा. फ़ोन में रहता है क्या, तो रहता है. टीवी में रहेगा. टैब यूज़ करते हो आप, टैब रहेगा. मोबाइल रहेगा. वॉशिंग मशीन में रहता है क्या, रहता है. ओवन है, एसी है. ट्रैफिक सिग्नल में रहता है क्या, असतं का ट्रैफिक सिग्नल, रहता है उसमें, रहता है. ट्यूबलाइट में, फैन में रहता है क्या, अभी वाले फॅन नाही हा, पुराने वाले फॅन रहता है क्या, नाही रहता. तर काय डिफरन्स आहे याच्यात आणि याच्यात, काय डिफरन्स आहे. Yes, chapter. बोलो बोलो बेटा, ऑनलाईन वाले बोलो. विश्वविद्यालय नाही. कोणाचा समर्थ, बाहेरच पडला तो. कृष्णा बोलो कुछ. कृष्णा, येस सर. काय सर? अरे एवढा वेळ मी बोललो, होतीस का तू. मैं बोला, मैंने ये इतना एग्जाम्पल दिया. सीपीयू, कंप्यूटर, फोन, सृष्टि बोलना, टीवी. और इधर मैंने एग्जाम्पल लिखा है ट्यूबलाइट और फैन. मैंने बोला कि इधर माइक्रो प्रोसेसर है, इधर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है. तो याच्यात काय डिफरन्स आहे की इधर है और इधर नहीं है. सर असं असू शकतं की मे बी मायक्रो प्रोसेसर असं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसमध्येच यूज होतं. जसं की होम अप्लायन्सेसमध्ये पण किंवा ते जे सिस्टम्स असतात ऑपरेटिंग सिस्टम्समध्ये पण यूज होतं. हाँ हाँ पण हाँ. मोस्टली मायक्रो प्रोसेसर माइट बी ते नाही का थोडंसं असं मेन जसं सीपीयू ब्रेन असतं कम्प्युटरचं तसं थोडंफार असू शकतं. म्हणून मग ते अशा डिव्हाइसेसमध्ये यूज होतं ज्याला जास्त हे म्हणजे कसं त्याला जास्त इलेक्ट्रॉनिक थोडंसं गरज पडते फंक्शनिंगची. हाँ हाँ, म्हणजे 90% बरोबर है, पण तू मेन जो वर्ड है ना तो वापरत नहीं है कृष्णा. आपने जो बोला एकदम सही बोला, लेकिन और एक है. आप पीआईसी आपने पढ़ा है, पीआईसी में क्या रहता है. हाँ, क्या रहता है, प्रोग्रामिंग. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जरूरत है क्या. ट्यूबलाइट लावायला तो तुम्हाला थोड़ी प्रोग्राम करायला लागतोय. गेलं आणि बटन ऑन केलं. फॅन लगाने के लिए आपको प्रोग्राम लगता है क्या, नहीं. लेकिन अगर कंप्यूटर्स करना है, फ़ोन लेना है, वॉशिंग मशीन आपको स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगा. 10 मिनटापर्यंतच मला ठेवायचं आहे, 15 मिनटापर्यंतच ठेवायचं आहे. या एसी में जो टेम्परेचर दिखाता है, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, कम ज़्यादा कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या लगता है, प्रोग्रामिंग लगता है. जैसे मैंने ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे क्या लगता है, प्रोग्रामिंग लगता है ना. प्रोग्रामिंगच आहे ना ते. हां, एवढ्या सेकंदानंतर मग हा लाईट लागेल, एवढ्या सेकंदानंतर हा लाईट लागेल. ठीक है. तो फिर मेन कंसेप्ट क्या है, जहाँ जहाँ पे प्रोग्रामिंग यूज़ होता है वहाँ पे क्या यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है. देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेंटेंस. वेन एवर प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व, माइक्रो प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड. हाँ, माइक्रो प्रोसेसर को हम ऐसा भी लिखते हैं. हाँ, ये म्यू का मतलब होता है माइक्रो, पी का मतलब होता है प्रोसेसर. तो जब भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगा वहाँ पे क्या लगेगा आपको, माइक्रो प्रोसेसर लगेगा. ठीक है, लिखो, चलो ये लिखो. एकदम बेसिक है. अगर ओरल में या किसी इंटरव्यू में आपको पूछा कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली कहाँ लगता है, तो ये आपको आना चाहिए आंसर. दिस इज द बेसिक आंसर, ये आपको बोलते आना चाहिए. ठीक है, लिखो बेटा. चलो ऑनलाइन वाले, कृष्णा समझा क्या, बाकी लोग, सृष्टि, अनिश, वेदिका, अलीना, अंकिता, समझा. Yes, दीक्षा कळलं बेटा. अनन्या, शर्वरी कळलं. लीना, उजेर, श्रुती, समर्थ, वरद, येस सर. श्रद्धा. आईटी वाले अभी बैच लीव मत करना.
हाँ मैंने अभी लिखा था दोनों सब्जेक्ट का लूँगा पण आता बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट मैं बस मायक्रो प्रोसेसर ही लूँगा अभी एक 10 मिनिट ठीक आहे. तर लीना तुम्ही तुमचा हा सब्जेक्ट लास्ट सेमला झाला आहे पण तुम्ही थांबा ठीक है. थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा फिर कल से हम रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे ठीक है बेटा. लीना हाँ सर. ठीक है चलो. हाँ लिखो ये वाला लिखना. वेन एवर प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व माइक्रो प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड. ठीक है. चलो आगे जा रहा हूँ. चलो ये लिखो मत. मैं बात कर रहा हूँ. देखो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस बाय इंटेल इन 1971. उसका जो साइज था तो वो कितना था 4 बीट. अभी बीट का मतलब क्या है ये हमने लास्ट सेमिस्टर में देखा. बीट का मतलब क्या रहेगा 0 नहीं तो क्या रहता है 1. उसको हम बोलते हैं बीट. ठीक है. तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ तो किसने इंट्रोड्यूस किया इंटेल ने इन 1971. फिर जैसा जैसा इन्वेंशन होते गया 1972 में जो माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ वो उसका नाम था 8008. फिर 1974 में 8080 आया. फिर 1997 में जो आया मेन वो है आपका 8085 जिसका साइज होता है 8 बीट. ठीक है. उसके बाद 1998 में जब साइंटिस्ट लोगों को लगा या इंजीनियर लोगों को लगा कि इसका साइज थोड़ा छोटा है और इसमें कम फंक्शंस है तो फिर उन्होंने 1998 में अगेन एक नया इंट्रोड्यूस किया जो है आपका 8086 जिसका साइज होता है 16 बिट. हाँ तो इसको हम बोलते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर. ये हमको सिलेबस में पढ़ना है. उसके बाद फिर अगेन 1998 में फिर 808 आया. फिर 80186 80188 ऐसा करके ये 80486 आया. फिर 1992 में पेंटियम का सीरीज आया जो था आपका 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर. हाँ जिसको हम बोलते हैं P1 P2 P3 P4. तो ये पेंटियम का ये वर्जन है. अलग अलग वर्जन. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है तो वो है आपका आई कोर. हाँ जब भी हम ये लेने जाते हैं लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है. जितना उसका साइज ज़्यादा रहेगा उतना स्पीड क्या रहता है वो फास्ट काम करता है. तो अभी जो चल रहा है तो आई कोर सीरीज चल रहा है. आई कोर में i5 i7 i3 i9 ये ऐसा सीरीज चल रहा है. हाँ जिसका साइज होता है 42 गीगाहर्ट्ज. ठीक है. अजून हे तर मी लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने ये देखा था. अभी कुछ आया है क्या नया का i9 चालू है. i9 ही चल रहा है ना. अभी तक देखो 2 साल तक इसका है. आगे भी फिर ये i9 का i13 हो सकता है जैसे जैसे इन्वेंशन होगा वैसे. ठीक है. तो ये सब बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग माइक्रो प्रोसेसर. मग तुम्हाला क्वेश्चन पडायला पाहिजे की सर इतना लेटेस्ट आया है फिर हमको ये सिलेबस में ये पुराना हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो ये पुराना नहीं है ये एकदम बेसिक है. जसं इंग्लिश शिकण्यासाठी तुम्हाला ABCD शिकायला लागतं. ठीक है. अगर वो नहीं सीखोगे तो फिर आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाओगे. तो सेम वैसा ही है. अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो ये वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. तो वो है आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर. मग सर ये कहाँ यूज़ होता है ये कहाँ यूज़ होता है. ये तो अभी हम जो देख रहे हैं लेटेस्ट कंप्यूटर में यूज़ होता है. अभी मैं ये जो स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे ये सब लेटेस्ट यूज़ होता है. सर मग हे कुठं यूज़ होतं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है. इसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है लेकिन तो भी ये यूज़ होता है. तो कहाँ यूज़ होता है तो जैसे मैंने वो अभी ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया तो ट्रैफिक सिग्नल में इतना कॉस्टली लेके कुछ फ़ायदा नहीं है. हाँ कोई चुरा के ले गया रात में हाँ तो प्रॉब्लम येऊ शकतो. तो इतना कॉस्टली हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते. तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं 8086 वाला हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो बेसिक भी अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं. कुछ वॉशिंग मशीन रहेगा तो वहाँ पे भी हम ये 8086 यूज़ करते हैं. जहाँ पे खुद ज़्यादा फंक्शंस का ज़रूरत नहीं है वो केस में फिर हम यूज़ करते हैं 8085 या 8086. और जहाँ पे ज़्यादा फंक्शन या स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए तो वो केस में फिर हम ये पेंटियम वगैरह सीरीज यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये बस याद रखो सिलेबस में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं कि इसका इंट्रोडक्शन दो क्या है. लेकिन एज अ जनरल नॉलेज या अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या. ठीक है. म्हणजे माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे की बॉईज को ये सब पता रहता है. गर्ल्स स्टुडंटला त्या भानगडीतच पडत नाही की काय चालू आहे काय नाही.
ठीक है, पण तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. हाँ, क्योंकि अभी दोनों का लेवल इक्वल है. हाँ, आप बोलते हो ना इक्वलिटी चाहिए. हाँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रखो. ठीक आहे बेटा. ऑनलाईन वाले गर्ल स्टुडंट, हां, तर थोडं असं शोधा. आता लेक्चर झाल्यानंतर आजचा दिवस तुम्ही बघा की क्या क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लेटेस्ट है, कहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये आप देखते रहो. इंटरव्यू में ये पूछते हैं. ठीक है, तो ये एक याद रखो. उसके बाद ये भी एक बेसिक है, लिखो आप, मैं बोलता हूँ. प्रोग्राम का मतलब क्या? प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. लिखो, डेफिनेशन लिखो. प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम का डेफिनेशन याद ही रखना है, क्योंकि नेक्स्ट सेमिस्टर में परत तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको ये लगेगा. एक होता है प्रोग्राम, एक होता है आपका प्रोसेस. हाँ, याद रखो. प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. और सेकंड लिखो डेटा. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. तुम्हाला सी मध्ये होतं ना का प्रोग्राम म्हणजे काय, प्रोसेस म्हणजे काय, असेल ना? पता है कुछ? बताओगे? प्रोग्राम का तो मैंने डेफिनेशन बोल दिया. प्रोसेस का डेफिनेशन कोई बोल सकता है? हाँ, गूगलवर सर्च करून सांगू नका. प्रोग्राम प्रोसेस कब बनता है? या थोड़ा आपको देखो, मैं थोड़ा हिंट देता हूं. इसको हम बोलते हैं पैसिव क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड एक्टिव क्वांटिटी. त्याच्यावर पण नाही का? ये है आपका सीपीयू. चलो, इससे बताओ प्रोग्राम मतलब क्या, प्रोसेस मतलब क्या. ऑनलाइन वाले ठीक है. ये देखो, एकदम सिंपल है बेटा. प्रोग्राम का मतलब हमने लिखा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैसिव क्वांटिटी. जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा सीपीयू में, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तब उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस. ठीक है. हाँ, तो ये बात याद रखो, एकदम बेसिक है. प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोसेस का मतलब क्या? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. लिख लो डेफिनेशन. प्रोग्राम इन एक्झिक्युशन. ये सी मध्ये तुम्हाला माहिती पाहिजे यार. सी मध्ये तर हेच आहे ना. प्रोग्राम इन एक्झिक्युशन इज कॉल्ड ॲज प्रोसेस. ठीक आहे, तो सुटेल आता. प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल लिखा है. इसमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा प्रोग्राम है और कौन सा डेटा है? ये देखो, हम बोलते हैं व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप क्या है? एक प्रोग्राम है. व्हाट्सएप के अंदर जो मैसेज है वो क्या है? डेटा है. कैमरा एप्लीकेशन वो क्या है? एक प्रोग्राम है. उसके अंदर जो इमेजेस है वो क्या है? डेटा है. MP3 प्लेयर वो क्या है? एक प्रोग्राम है. उसके अंदर जो सॉन्ग्स है तो वो क्या है? डेटा है. जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड क्या है? एक प्रोग्राम है, और उसके अंदर जो फाइल्स है वो क्या है? डेटा है. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं डेटा. ठीक है, लिख लो ये.
This is called program. This is called data. ठीक है, मायक्रो प्रोसेसर पढ़ने के लिए ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए. हां, अजून आपण सब्जेक्ट सुरू केलाच नाही. ठीक है, ठीक है बेटा, जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जाओ आगे. Yes, sir. ठीक है, चलो ये नाम दो, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम. फक्त डायग्राम काढा, इसका एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही लेते हैं. बेसिक कंप्यूटर सिस्टम. हे तुम्हाला त्या याच्यात असेल ना कुठला सब्जेक्ट तुम्हाला एक फर्स्ट इयरला तुम्हाला होतं ना कम्प्युटरचा सब्जेक्ट असंच. हां, ICT, ICT. आय सी टीमध्ये होतं ना हे बेसिक कंप्यूटर. ALU और वो. हाँ, निकालो चलो. हाँ, दिस इज ये माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा चिप रहता है. जसं हे असेल ना एक हाताच्या पंजा एवढे असं एक छोटी सी चिप असते, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर. फिर इधर मैंने निकाला है ALU का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. जितना भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन करते हैं तो वो उसकी मदद से होता है. ALU. इधर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड मेमोरी. तो ये मेमोरी. इधर जो किया है तो ये लिखा है I/O मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. बाकी कुछ भी मत लिखो, ये कल हम देखेंगे. इधर लिखा है A, D और C. ए का मतलब होता है एड्रेस बस, डी का मतलब होता है डेटा बस, सी का मतलब होता है कंट्रोल बस. इसका क्या काम है, क्यों है, नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम देखेंगे. ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर बैच. कल MIC का बैच रहेगा मॉर्निंग में. ठीक है, ठीक है बेटा, चलेगा. आज के लिए इतना ही लेते हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू. हां, थँक यू अँड सॉरी. हां, टाईम थोडा आपका वेस्ट हुआ. श्रेया, एवढा लांबनं आलीस. ठीक है बेटा. सृष्टि ओके, कृष्णा, अनिश, वेदिका, अलीना, अंकिता, समर्थ, वरद, लीना, सृष्टि, अनिश ओके है. Yes, sir. ओके बेटा, चलो, थैंक यू. Recording stopped.